नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार राय साहब न्यूज में। साथियों, पिछले दिनों जिस प्रकार से सीपीआई के विधायक संदीप सौरभ ने विधानसभा सत्र के दौरान जिस तरह की मांगे रखी, जिस तरह की बातों से अवगत संसद को कराया, यह वाकई काबिल तारीफ है। सभी अभ्यर्थियों में इस बात का बहुत खुशी है कि कोई तो ऐसा विधायक निकला बिहार से जिन्होंने शिक्षक अभ्यर्थियों की मांग को रखने का हर संभव प्रयास किया, जहां तक उनकी अपनी मर्यादाएं हैं। आपने देखा कि संदीप सौरभ जी ने जिस प्रकार की दशा, जो वास्तविक दुर्दशा है जिससे कि बच्चे सफर कर रहे हैं, उन सभी चीजों को विस्तार पूर्वक रखने का काम किया। ये इस बात को दिखाता है कि वो कितने सक्रिय हैं। वो अपनी राजनीति के अलावा राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देखें और कहीं ना कहीं शिक्षा के प्रति उनका ये जो लगाव है, बच्चों के हित की जो मांगे हैं, वो उन्हें अन्य से भिन्न बनाता है। निश्चित रूप से यह काबिल तारीफ है। साथियों, मैं बता दूं कि टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में जितनी सीटों पर बहाली निकाली गई और जितने अभ्यर्थियों का चयन किया गया, इसके बीच का जो गैप है, इसको बताने का काम किया। साथ ही साथ उन्होंने जुड़वाया कि भाई फलाना राज्य में, फलाना राज्य में, फलाना राज्य में, झारखंड में, यूपी में किस प्रकार से इतनी बड़ी जनसैलाब होने के बाद वहां की सरकार के द्वारा डोमिसाइल लगाया गया है, और एक बिहार जिसमें इतना अपार जनमानस, इतने अभ्यर्थियों का भीड़, रैली नहीं रैला, उसके बाद आप खुली बहाली कर रहे हैं। और जब आप खुली बहाली कर रहे हैं तो निश्चित रूप से जो हमारे बिहार के बेरोजगार हैं, वो बिहार के बेरोजगार बेरोजगार ही रह जाते हैं और अन्य साथी अपना चयन होता है उनका, और जो बेरोजगारी का आलम है बिहार में वैसे ही बनी रहती है। और भी अन्य जितनी भी प्रकार की असुविधाएं हैं, उन सभी असुविधाओं को उन्होंने गिनाने का काम किया। अब जो बातें हैं उसको उन्होंने रखा, तो इस पर सुनवाई करने का हक और इस पर जो कुछ भी फॉरवर्डिंग हो सकता है, तो ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के कलम से होगा कि वो किस प्रकार की चीज़ों। अभी हाल में एक और अपडेट आपको दे दें कि अभी जो सत्र में जो मंजूरी मिली, इसमें कहीं भी भाई इतनी बहाली निकाली जाएगी, अलग अलग विभागों में 10,000, 15,000, 20,000 प्रति विभाग सीट के अनुसार बहाली का जो है सो क्रियान्वयन के लिए दिशा निर्देश दिया गया, लेकिन कहीं भी शिक्षक अभ्यर्थी यानी टीआरई 4 की चर्चा कहीं नहीं की गई है। तो ऐसी बातों से यह आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी वर्तमान में किसी भी प्रकार के टीआरई 4.0 होने की संभावना नहीं है। मार्च में तो डेफिनेटली कुछ नहीं दिखता है, अप्रैल में भी वही हाल रहेगा। अब मई में क्या होगा ये तो भविष्य की गर्त में है, तो आप इंतजार करें। और आप जिस प्रकार से अपनी पढ़ाई लिखाई में लगे हुए हैं, आप लगे रहें। लेकिन इस बात का अभ्यर्थियों में बहुत ही हर्ष है, खुशी है कि जिस प्रकार से संदीप सौरभ जी ने अब अपनी आवाज को बुलंद किया, वैसे ही जो अन्य नेताजी लोग हैं, अन्य विधायक लोग जो हैं, वो अन्य लोग जो इस बात की मांग अगर एक संख्या बल में करते हैं, तो निश्चित रूप से सरकार इस दिशा में काम करेगी, अभ्यर्थियों के हित में सोचने का प्रयास करेगी, जिससे कि कहीं ना कहीं बिहार के जो युवा हैं, बिहार के जो शिक्षक अभ्यर्थियों हैं, उन सभी का भी बेड़ा पार हो। अब स्थिति का आलम यह भी रहा है, आपने देखा कि टीआरई 3 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट की भी मांग चल रही है कि भाई 1 नंबर से जो छटे हुए हैं, 2 नंबर से जो छटे हुए हैं, अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दिया जाता है तो वैसे भी अभ्यर्थियों का चयन हो जाए। लेकिन आप देखें कि कुछ ही दिन पूर्व बीपीएससी के द्वारा भी चिट्ठी जारी किया गया कि भाई हमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ही मंजूरी शिक्षा विभाग के द्वारा मिलता है, हमारा सारा जो है डेटा तैयार है, जैसे ही हमको आदेश मिलता है हम इस चीज की कार्रवाई कर देंगे। तो भैया जी, यहां पर तो बीपीएससी की भी कोई गलती नहीं। बीपीएससी भी कह रही है कि भाई शिक्षा विभाग से हमको लेटर मिलेगा, हम रिजल्ट जारी करेंगे।
तो अब चूंकि चुनाव है तो माननीय मुख्यमंत्री जी को इस दिशा में सोचना चाहिए और अभ्यर्थियों के हित में TRE 4 आना चाहिए, क्योंकि अभी भी ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा डेटा स्टूडेंट और टीचर्स के अकॉर्डिंग जो है सो पूरी तरह से फुलफिल है। तो अगर आप चाहे तो आप रिजल्ट TRE 3 के सप्लीमेंट्री का भी दे सकते हैं, साथ ही साथ TRE 4 का विज्ञापन भी जितना जल्द हो विद्यार्थी अभ्यर्थियों के हित में आप जारी कर सकते हैं। तो यही अभी का वर्तमान में इस वीडियो को बनाने का एकमात्र जो मेरा कारण था, वो माननीय संदीप सौरभ जी के द्वारा जिस प्रकार से अभ्यर्थियों के हित में बातें रखी गई, ये मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छा लगा। और निश्चित रूप से हमारे जो अभ्यर्थी लगभग 50-100 की संख्या में जो फोन आया, उन सभी ने बताया कि भैया इस प्रकार से जो विधायक संदीप सौरभ भाई ने रखा, ये वाकई कहीं ना कहीं ऐसे नेताओं की जरूरत भी है कि भाई जो अभ्यर्थियों की, जो बेरोजगार जो अभ्यर्थी हैं, उनकी जो मनोदशा है उस पर अपनी बातों को रखते हुए सरकार को उस दिशा में दिशा दिखाने का काम करे। तो इनके लिए माननीय संदीप सौरभ जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद।